नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। अंकिता भंडारी केस की सुनवाई कोटद्वार न्यायालय में जारी है, आज भी हो रही है। और हमारे पीछे जो गाड़ी आपको दिखाई दे रही है, इस गाड़ी से अंकित गुप्ता आया है। पुलकित आर्य पहले ही पहुंच चुका है। तो अंकिता भंडारी केस में लगभग जो गवाह हैं उनके बयान समाप्त हो रहे हैं और धीरे धीरे केस अपने आखिरी चरण में है। तो आज की तारीख में अंकिता भंडारी केस में क्या कुछ हुआ आपको बताएंगे कोटद्वार न्यायालय में। हालांकि यहाँ पे कोई मीडिया कर्मी नहीं है, लेकिन हमारी नज़र इस केस पर है और हम चाहते हैं अंकिता भंडारी केस में इंसाफ मिले और इंसाफ की जंग जारी है। आज भी कोर्ट की कार्रवाई हो रही है। तो कोटद्वार कोर्ट में आपको दिखा रहे हैं अंकिता भंडारी केस में पुलकित आर्य अंकित गुप्ता पहुँच चुका है और अभी एक और सौरभ भास्कर का आना शेष है। तो चलिए फिर अंकिता भंडारी केस कोटद्वार दिखा रहे हैं आपको केबी न्यूज़ में। कोटद्वार न्यायालय में दो आरोपी पहुंच चुके हैं, पुलकित आर्य और अंकित गुप्ता पहुंच चुके हैं। कोटद्वार न्यायालय रोज़ की तरह यहाँ पे कार्रवाई हो रही है। इस खबर को अब कोई कवर नहीं कर रहा, लेकिन हम आपको ज़रूर बताएंगे केबी न्यूज़ में अंकिता भंडारी केस में आज शुक्रवार को क्या कुछ हो रहा है। 19 तारीख है आज, लेकिन कार्रवाई हो रही है। गवाही लगभग समाप्त हो चुकी है। तो कोटद्वार न्यायालय व्यस्त है और दो ही आरोपी इस समय पहुँचे कोर्ट में, क्योंकि अभी मौसम ख़राब है, सड़कें भी ख़राब है। तो सौरभ भास्कर अभी कोर्ट में नहीं आया है। फिलहाल आपको दिखा रहे हैं कोटद्वार न्यायालय में गहमा गहमी है आम दिनों की तरह। और अभी इंतज़ार हो रहा है तीसरे आरोपी का। शाम 4 बजे तक मालूम चलेगा कि आज कोर्ट में क्या कार्रवाई हुई। तो केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं आपको अंकिता भंडारी केस कोटद्वार को। तो शाम के लगभग 5 बजने वाले हैं और हमारे पीछे जो आपको गाड़ियां दिखाई दे रही हैं, ये जो गाड़ियां हैं इन्हीं से आते हैं आरोपी। तो अभी कार्रवाई समाप्त नहीं हुई है, दिखाएंगे आपको क्या कुछ होता है आज। तो आरोपी नंबर 1 बाहर आ गया है, अंकित गुप्ता। अंकित गुप्ता देहरादून की जेल में है। तो अंकित गुप्ता को अब बाहर ले जाकर उनकी गाड़ी में बिठाया जाएगा। तो कोर्ट में आज कोई है नहीं। अंकित गुप्ता को अब इस गाड़ी से देहरादून की जेल में पहुंचाया जाएगा। तो फिलहाल तीनों आरोपी अब धीरे धीरे बाहर आ जाएंगे। अंकिता भंडारी केस में आज की सुनवाई लगभग समाप्त होने वाली है। तो गाड़ी नंबर 3 को भी अब गेट पे खड़ा कर दिया गया है। तो पुलकित आर्य को अब रवाना किया जाएगा। तो आपको पूरी जानकारी देंगे अंकिता भंडारी केस में क्या कुछ हो रहा है, अभी कब तक फैसला आएगा। तो वैसे तो अब इस केस को कवर करने कोई आता नहीं है और अंकिता भंडारी के माता पिता हों, आशुतोष नेगी हों, वो भी कम आते हैं। लेकिन तीनों आरोपियों को कोर्ट में आज हाजिर किया गया और कार्रवाई लगभग समाप्त हो चुकी है। तो देखिए आप, ये जा रहा है पुलकित आर्य को देखिए और अब ये गाड़ी से रवाना किया जा रहा है। तो तीनों ही आरोपियों को अब रवाना कर दिया गया है। तो कोशिश करेंगे आपको आज की कार्रवाई की जानकारी देने की। केबी न्यूज़ में हम अंकिता भंडारी केस को दिखाते रहते हैं और अभी इस केस में जो प्रमुखता से इस केस में आगे आए थे, आशुतोष नेगी हों, अंकिता भंडारी के माता पिता हों, वो अब कोर्ट में कम आते हैं। लेकिन हम आपको ज़रूर देंगे पूरी जानकारी आज कोर्ट में क्या हुआ, कब तक आ सकता है फैसला। केबी न्यूज़ देखते रहिए आप, अंकिता भंडारी केस की खबर आपको हम दिखाते रहेंगे। तो चलिए, अंकिता भंडारी केस की कार्रवाई कोटद्वार कोर्ट में चल रही है और सब लोग ये जानना चाहते हैं कि इस केस में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो हम आपको बता दें कि अंकिता भंडारी केस में गवाहों के बयान लगभग दर्ज हो चुके हैं। बहुत सारे गवाह ऐसे हैं जिनके बयानों को इस केस में मतलब ऐसा लगता है कि जिनकी ज़रूरत नहीं, तो उनको हटा दिया गया है। तो कोटद्वार कोर्ट में जो जांच अधिकारी हैं राजेंद्र सिंह खोलिया, जिन्होंने इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन की है, तो उनके बयान हो रहे हैं और लगभग 3 डेट से उनके ही बयान हो रहे हैं। अगली तारीख है 12 अगस्त, क्योंकि कांवड़ है और कांवड़ 2 अगस्त तक चलेगी। तो आरोपी जो तीनों ही हैं देहरादून, पौड़ी और चमोली में है। तो ये मान के चलिए अंकिता भंडारी केस में जो बहुत सारे अनावश्यक गवाह थे उनको हटा दिया गया है। इस समय जो जांच अधिकारी हैं RS खोलिया, उनकी गवाही चल रही है। और उसके बाद क्या होगा कि जो आरोपियों के वकील हैं वो RS खोलिया से सवाल जवाब करेंगे, मतलब आर्गूमेंट करेंगे और फिर आरोपियों के बयान होंगे। तो मोटा मोटा ही मान के चलिए कि अंकिता भंडारी केस में नवंबर तक फैसला आ जाएगा। क्योंकि फ़िलहाल जो स्थिति है उसमें हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे गवाहों को हटा दिया गया है जिनकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन RS खोलिया, राजेंद्र सिंह खोलिया जो जांच अधिकारी हैं, उनके बयान हो रहे हैं। इसके बाद उनके बयान पर जिरह करेंगे अपोजिट वकील पुंडीर, और उसके बाद जो मुलजिम हैं वो भी बयान देंगे। तो अंकिता भंडारी केस में सुनवाई चल रही है। हम तो आपको सारी खबर दे रहे हैं, लेकिन इस खबर को कोई भी प्लेटफॉर्म दिखा नहीं रहा। और अंकिता भंडारी के माता पिता शायद आज आए थे कोर्ट में। तो फिलहाल अंकिता भंडारी केस की अपडेट यही है
कि अभी जो जांच अधिकारी हैं राजेंद्र खोलिया, जिन्होंने इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार की है, जिसके आधार पर इस माना जा रहा है कि केस मजबूत है, उनकी गवाही हो रही है। लेकिन उनकी गवाही होने के बाद जो आरोपी के वकील हैं वो उनसे जिरह करेंगे, उसके बाद जो मुलजिम हैं वो बयान दर्ज करेंगे। तो मान के चलिए आप नवंबर तक अंकिता भंडारी केस में फैसला आ जाएगा, यही ताज़ा अपडेट है। और बहुत सारे गवाहों को हटा दिया गया है, जैसे मान लीजिए आप रेणु बिष्ट जो गवाह थी, गवाह और आरोपी में बहुत फ़र्क होता है, तो बहुत सारे अनावश्यक गवाहों को हटा दिया गया है। अंकिता भंडारी केस की जो रिपोर्ट है उसका फैसला नवंबर तक आ सकता है। तो आपको दिखा रहे हैं हम खबर दस्तक, आगे आपको दिखाते हैं। कोटद्वार भाबर के सिगड्डी के इंडस्ट्रियल एरिया में इतना हंगामा हो गया कि उसका असर आप मान के चलिए बहुत बड़ा है। चलिए आगे आपको दिखाएंगे कोटद्वार भाबर के सिगड्डी में ग्रोथ सेंटर में किस तरह से पहाड़ के मूल लोगों के साथ शोषण हो रहा है। मतलब पहाड़ में इस तरह की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं कोटद्वार भाबर के सिगड्डी में, जहां पर एक लड़की को थप्पड़ मार दिया गया, 2 कर्मचारियों को बंदूक की बट से मार दिया गया। और केवल ये कर्मचारी ये मांग कर रहे थे कि उनको जो वेतन दिया जा रहा है वो 9,000 के आसपास दिया जा रहा है, जबकि मानक 12,000 का है। अब कोटद्वार भाबर के सिगड्डी में केएमसी जो फैक्ट्री है वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाती है और इस फैक्ट्री में 350 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। और इन कर्मचारियों के ऊपर जो भी कॉन्ट्रैक्टर हैं वो सब लोग पहाड़ी नहीं है। तो कुल मिला के माना जाए कि कोटद्वार भाबर के सिगड्डी में जिस तरह से कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, जब चाहे इनको हटा दिया जाता है। तो आज इसकी इंतहा हो गई, आज इसकी इंतहा हो गई। मतलब कि ये मान के चलिए कि जो कर्मचारी 350 हैं वो अपने वेतन को बढ़ाने को लेकर हड़ताल कर रहे थे। तो वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनके 2 सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने बहुत तरह से मतलब अभद्रता की, यानी कि जो कर्मचारी वेतन की मांग कर रहे थे उनको बंदूक की बट से मारा गया। और जब एक लड़की बीच बचाव करने आई तो उस लड़की को थप्पड़ मारा गया। तो हमारा सवाल यही है सरकार से, संगठन से, कोटद्वार में भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे प्रकोष्ठ हैं कि कोटद्वार भाबर के सिगड्डी में जिस तरह से शोषण हो रहा है तो उसको लेकर भी आपको उसी तरह की आवाज़ उठानी चाहिए जिस तरह के आप धार्मिक आयोजन में आवाज़ उठाते हैं। और अंकिता भंडारी केस में राजेंद्र सिंह खोलिया जो जांच अधिकारी हैं उनकी जो रिपोर्ट है, उन्होंने जो चार्जशीट पेश की है उसके हिसाब से उनके बयान दर्ज हो रहे हैं। अंकिता भंडारी केस में बहुत सारे गवाहों को हटा दिया गया है, जिनमें जो विधायक हैं रेणु बिष्ट उनको भी हटा दिया गया। बहुत सारे विधायकों को इसलिए हटा दिया गया है, बहुत सारे गवाहों को इसलिए हटा दिया है कि इस मामले में बहुत सारी देरी हो रही है। तो आप ये मान के चलिए फिर आज कोटद्वार कोर्ट में राजेंद्र सिंह खोलिया जो इस पूरे मामले के जांच अधिकारी है उन्होंने बयान दर्ज कराया। इसके बाद उनके बयान पे अनुज पंडित जो आरोपियों के वकील हैं वो अपना बहस करेंगे, जिरह करेंगे। आज पुलकित आर्य के पिता भी कोर्ट में मौजूद थे। तो अंकिता भंडारी केस में खबर यही है कि नवंबर तक इसमें फैसला आ जाएगा। फिलहाल बहुत ज़रूरी जो गैर जरूरी गवाह थे उनको हटा दिया गया है। और ये मान के चलिए फिर आपकी राजेंद्र सिंह खोलिया के बयान के बाद अपोजिट की जो वकील है अनुज पुंडीर वो उनके साथ जिरह करेंगे। उसके बाद जो आरोपी है उनके बयान दर्ज कराए जाएंगे। तो कुल मिला के अंकिता भंडारी केस का मामला कोटद्वार न्यायालय में चल रहा है और रीना नेगी की अदालत में इस मामले में फैसला आने की संभावना बहुत जल्दी है। चूँकि अब कांवड़ का मौसम है तो 9 तारीख को डेट है। 9 अगस्त को जो राजेंद्र सिंह खोलिया हैं वो अपना बयान दर्ज कराएंगे। संभवतः उनका जो बयान है आखिरी होगा। उसके बाद जो आरोपियों के वकील हैं अनुज पंडित वो अंकिता भंडारी केस में राजेंद्र सिंह खोलिया के साथ जिरह करेंगे कि जिस तरह की उन्होंने चार्जशीट दायर की है, जिसमें मामला इस तरह का लग रहा है कि आरोपियों को सज़ा हो सकती है। तो जिरह करेंगे। उसके बाद जो मुलजिम है अंकिता भंडारी केस में पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता, उनके बयान दर्ज कराए जाएंगे। तो मान के चलिए आपकी बहुत सारे गवाहों को हटा दिया गया है। उम्मीद करिए कि अक्टूबर से नवंबर तक इसमें फैसला आ जाएगा। चलिए फिर आगे दिखाते हैं आपको मालनपुर में क्या स्थिति है और कोटद्वार भाबर के सिगड्डी में जिस तरह की हरकत हुई है तो उसको लेकर पूरे कोटद्वार भाबर क्या पूरे उत्तराखंड के लोग शर्मसार हैं। केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप, खबर बिंदास आपको दिखाते हैं केवी न्यूज़ में। कोटद्वार भाबर के सिगड्डी में 350 से ज़्यादा कर्मचारी जिस फैक्ट्री में काम करते हैं उसका नाम है केएमसी। केएमसी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाती है और यहाँ पर कर्मचारी मांग कर रहे थे कि उनको वेतनमान दिया जाए 12,000 रुपये का, जो सरकार ने निर्धारित किया है। लेकिन इस मांग को लेकर जब कर्मचारी हड़ताल पर बैठे तो वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके जो 2 सिक्योरिटी गार्ड हैं उन्होंने
वहाँ पे हड़ताल की मांग कर रहे, मतलब यानी वेतनमान की मांग कर रहे 2 कर्मचारियों को बंदूक की बट से घायल कर दिया, और जब एक लड़की बचाव करने आई तो उस लड़की को थप्पड़ मार दिया। तो ये मामला बहुत तूल पकड़ रहा है, और अब ये खबर आ रही है कि इन तीनों ही लोगों को पुलिस ने थाने में हिरासत में ले लिया है, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर 2 सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कोटद्वार भाबर के सिगड्डी ग्रोथ सेंटर में कर्मचारियों का उत्पीड़न हो रहा है, कर्मचारियों का पीएफ कट रहा है लेकिन जमा नहीं हो रहा है, कर्मचारियों को कम से कम न्यूनतम वेतन 12,000 रुपये नहीं दिया जा रहा है। 350 कर्मचारी जब हड़ताल करने के बाद कॉन्ट्रैक्टर से बात करना चाह रहे थे तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर के 2 जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने 2 मेल कर्मचारियों को बंदूक की बट से मार दिया। उसके बाद एक लड़की जो आई बचाव करने तो उसको भी थप्पड़ मार दिया। अब ये मामला थाने में जा चुका है, यानी कि मान के चलिए आपकी तीनों ही कर्मचारियों को, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर 2 सिक्योरिटी गार्ड को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कल कोर्ट में ये मामला जाएगा और इनको संभावना है कि सजा हो जाएगी। तो ये बहुत विडंबना है कि कोटद्वार भाबर की सिगड्डी में जहाँ पे 8-9 हज़ार रुपये की नौकरी करते हैं कर्मचारी, उन कर्मचारियों को मतलब इस तरह से उत्पीड़न किया जा रहा है। एक लेबर भी 400-500 रुपये रोज़ काम करती है, लेकिन कोटद्वार भाबर के सिगड्डी ग्रोथ सेंटर में काम करने वाले कर्मचारियों की स्थिति बहुत ख़राब है। इनको कब हटा दिया जाएगा और कब इनको थप्पड़ मार दिया जाएगा, तो ये बहुत ही बेहुदा और बहुत ही अजीबोगरीब खबर है, जिसको लेकर सारे लोगों को विरोध करना चाहिए। बीजेपी के संगठन को लेकर भी हम कहना चाहेंगे कि जिस तरह से हर मामले में आप विरोध करते हैं, तो कोटद्वार भाबर के सिगड्डी में जिस तरह से लड़की को थप्पड़ मारा गया और 2 कर्मचारियों को बंदूक की बट से मारा गया, तो ये बहुत ही शर्मनाक खबर है और इस खबर का हम विरोध करते हैं। केबी न्यूज़ ये मानता है कि अगर जो भी कर्मचारी 8-9 हज़ार की नौकरी में काम कर रहे हैं और सरकार का निर्देश है कि 12,000 मिलने चाहिए तो उनको मिलने ही चाहिए, लेकिन हंगामा हुआ, थाने में रिपोर्ट दर्ज हो गई, कल कोर्ट में मामला जाएगा। लेकिन ये बहुत शर्मनाक है, कम से कम, क्योंकि कोटद्वार भाबर के लिए जहाँ पे मूलतः काम करने वाले लोग पहाड़ी मूल के हैं और कॉन्ट्रैक्टर लोग जो है वो पहाड़ी मूल के नहीं है। तो चलिए फिर हम चाहते हैं आप खबर हो तो फिर उत्तराखंड की हो, पहाड़ की हो, कोटद्वार भाबर की हो, देखते रहिए केबी न्यूज़। तो कोटद्वार भाबर के सिगड्डी में जिस तरह से 2 कर्मचारियों को बट से मारा गया, जिस तरह से वहाँ पे एक लड़की को थप्पड़ मारा गया, तो जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं उनको ये देखना चाहिए कि कोटद्वार भाबर के सिगड्डी में ग्रोथ सेंटर में जिस तरह से उत्पीड़न हो रहा है तो उसको लेकर आवाज़ उठाएं। अगर ये उत्पीड़न की आवाज़ नहीं उठाई जाएगी तो माना जाएगा कि जितने भी बीजेपी के संगठन हैं, ख़ास तौर पे सरकार के संगठन हैं, सरकार है, वो इन लोगों को बढ़ावा दे रही जो कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो कोटद्वार भाबर के सिगड्डी में इतना बड़ा बवाल हुआ, लेकिन जितने भी यहाँ पे कोटद्वार भाबर के संगठन हैं बीजेपी के, खासतौर पर सिगड्डी किशनपुरी में जो पार्षद हैं या जिलाध्यक्ष हैं या रितु खंडूड़ी भूषण जो विधायक हैं, इनको इस पे संज्ञान लेना चाहिए और मान के चलिए आप, फिर नहीं तो बहुत बड़ा हंगामा होगा। ये बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। ये बहुत ही घटिया शर्मनाक बात है कि कोटद्वार भाबर के सिगड्डी ग्रोथ सेंटर में एक लड़की को थप्पड़ मार दिया गया, पहाड़ी मूल के 2 लोगों को बंदूक की बट से मार दिया गया, और इसके बावजूद अगर बीजेपी के संगठन इसमें काम नहीं करेंगे तो माना जाएगा कि सरकार की सह पर ही कॉन्ट्रैक्टर ने ये कार्रवाई की है। खबर बिंदास दिखा रहे हैं केबी न्यूज़ में। तो गाड़ी नंबर 3 को भी अब गेट पे तो कोटद्वार भाबर के मालन पुल को लेकर बहुत बड़ी चर्चा है और मालन पुल को लेकर कहा जा रहा था कि दिसंबर तक तैयार हो जाएगा। तो ये दिसंबर तक तो तैयार किसी भी हालत में नहीं होगा। हम केबी न्यूज़ की ओर से पुष्टि करते हैं कि ये मालन पुल दिसंबर तक रिपेयर नहीं हो पाएगा। इस पुल में बहुत सारे स्लैब हैं, मतलब अगर आप मोटर ढाक की ओर जाएँ तो 4 स्लैब हैं और हल्दू खाता की ओर जाए तो 6 स्लैब हैं। तो 10 स्लैब को हटाने में कम से कम इनको 3 महीने लगेंगे। मालन पुल में जिस तरह से नदी में पानी आ रहा है और कम से कम 4 पिलर को रिपेयर किया जाना है, तो जो खबर सरकार ने दी है कि दिसंबर तक मालन पुल रिपेयर हो जाएगा, तो ये पूरी तरह से झूठी है, मनगढ़ंता है। जो भी कंपनी यहाँ पे काम कर रही है उसके काम को देखकर लग रहा है कि मालन पुल कम से कम दिसंबर तक तो रिपेयर नहीं होगा। अगर अगली बरसात से पहले तक रिपेयर हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो खबर पूरी तरह से हम बता रहे हैं आपको केबी न्यूज़ में कि मालन पुल की जो गतिविधियां हैं उसको लेकर लग रहा है कि इस कंपनी को जो ठेका दिया गया है, इनका जो काम करने का तरीका है, 34 से 36 दिन में, 1.5 महीने में इन्होंने एक स्लैब को उठाया है।
और 15-20 दिनों में दूसरे स्लैब को उठाया, 8 स्लैब को उठाया जाएगा और 8 स्लैब को उठाने के बाद फिर पुलों के जो पिलर हैं उनको रिपेयर किया जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस कंपनी को ठेका दिया गया है कि दिसंबर तक मालनपुर रिपेयर हो जाएगा, तो फिर अगर मालनपुर दिसंबर तक रिपेयर नहीं होगा तो कोटद्वार में जो भी सरकार इस समय हमारी मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन के जिलाध्यक्ष हैं, जो तमाम पदाधिकारी हैं, पूर्व पार्षद हैं, उन सभी लोगों को मालन को दिसंबर 31 तक रिपेयर कराने के लिए आंदोलन करना चाहिए। और अगर ये मालन पुल दिसंबर 31 तारीख तक रिपेयर नहीं होगा तो फिर ये मान के चलिए कि ये जो सरकार है, ये जो भी काम हो रहा है ये फर्जी है, मनगढ़ंत है। और इस खबर को हम इसलिए दिखा रहे हैं कि सरकार ने मुख्य तौर पर इस खबर को दिखाया था। मालन पुल का भूमि पूजन हुआ तो ये माना गया कि दिसंबर तक पुल तैयार हो जाएगा। समाचार पत्रों में भी बड़ी बड़ी खबर आई थी कि मालन पुल दिसंबर तक रिपेयर हो जाएगा। तो क्या मालन पुल अगर रिपेयर नहीं होगा दिसंबर तक तो कोटद्वार में जो सरकार है, सरकार के संगठन हैं, जो भी सरकार के सहयोगी संगठन है, क्या इस मालन पुल को लेकर आवाज़ उठाएंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे या आमरण अनशन करेंगे? तो मालन पुल दिसंबर 31 तारीख तक रिपेयर होगा या नहीं, इसका जवाब सरकार को देना है और सरकार के समर्थकों को देना है। जिन लोगों को भी आगामी चुनाव लड़ना है तो उनको ये आश्वस्त करना चाहिए कि मालन पुल 31 दिसंबर तक तैयार हो जाएगा, क्योंकि चुनाव तो सितंबर में होने हैं। और मालन पुल को लेकर अगर खबर सही है तो हम बता रहे हैं आपको कि मालन पुल 31 दिसंबर तक रिपेयर नहीं होगा, ये 100% सही खबर है। तो कोटद्वार बाबर की खबर हो, पौड़ी गढ़वाल की, उत्तराखंड की, उत्तराखंडियत से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए खबर बिंदास के भी न्यूज़, खबर आपकी।